निवास जो है सातनपुर मंडी रोड पर है और सड़क की बहुत ही खस्ता हाल है, कई सालों से बनी नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे कार्य करेंगे आगे जब आपके घर के सामने की सड़क जो है अभी खराब है? आपने कहीं शिकायत करी है, कभी बनवाने का प्रयास करा है? देखिए, मैं कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बड़ा एक कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी सुनवाई नहीं करी जा रही है। और ये तकरीबन 3 सालों से ये टूटी सड़क पड़ी हुई है और डिपार्टमेंट इसके बारे में कभी भी कोई भी मरम्मत कार्य भी नहीं करा रहा है। जिस तरीके की बाकी ज़िलों में देखेंगे, अगर आसपास के ज़िलों में देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता शायद इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसी भी ज़िले की होगी। आप चाहे मैनपुरी ले लीजिए, हरदोई ले लीजिए, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में तो आपका ये हाल है कि छोटे छोटे कस्बों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और फर्रुखाबाद का ये हाल है कि नॉर्मल डीजल बसें भी नहीं चल पा रही हैं सही से। तो फर्रुखाबाद की स्थिति तो ख़राब है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके मैं आज आया हूँ। लोकसभा की जो दावेदारी कर रहा हूँ, यही सब चीज़ों को लेके कर रहा हूँ। आपका आवास है यहाँ पर और सांसद जी का कहना है कि करीब 3 साल पहले ये सड़क बनाई गई थी, यहाँ पर नालियाँ लोगों ने बंद कर दी हैं, तो कितना सहमत है आप उस बयान? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि किसने ये सड़क बनवाई थी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये सड़क पहले मंडी समिति में आती थी और मंडी समिति हमेशा मंडी उद्घाटन से पहले इस सड़क का निर्माण करती थी और कभी भी इस सड़क में कभी भी कोई कमी नहीं आई। लेकिन बाद में ऐसा पता हुआ कि ये सड़क को पीडब्ल्यूडी में दे दिया गया और पीडब्ल्यूडी ने आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई है। कुछ छोटे मोटे टुकड़े बनाए गए हैं, बीच में सीमेंटेड टुकड़े बनाए गए हैं, उसमें पानी का कहीं निकास नहीं दिया गया। जिस तरीके से नगर पालिका ने नाले का निर्माण किया है, वो तो भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन चुका है फर्रुखाबाद नगर पालिका जो है। और उसके नाले का निर्माण जो है वो माननीय नगर विकास मंत्री को स्वयं एक समीक्षा बैठक करा के और फर्रुखाबाद के विकास कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए कि जिस तरीके से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, क्या ये हमारी सरकार के लिए अच्छे हैं। और जिला प्रशासन को भी इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जिस तरीके से कार्य इस जिले में हो रहे हैं, क्या वो सही हैं कि नहीं है। नगर पालिका के ऊपर आपने सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ जो जिले का लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा भी कई सड़क ऐसी बनाई गई हैं अभी जल्दी में, जो सड़क पहले से ही बनी हुई थी उनको दोबारा से डाबरीकरण किया गया उसका। देखिए, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक है, मरम्मत कार्य अगर कहीं किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मरम्मत कार्य किए जाने चाहिए। लेकिन जो सड़कें बरसों से नहीं बनी है, जैसे मंडी रोड, कोई मरम्मत कार्य भी नहीं कराया जा रहा है, तो एटलीस्ट उनको मरम्मत कार्य तो कराया जाना चाहिए। सांसद जी ने कहा है कि 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा काम। देखिए, अगर माननीय जी ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कार्य स्टार्ट होता है और ये सड़क का निर्माण होता है तो बहुत अच्छी बात है। जनता को इससे ज़्यादा लाभकारी कुछ नहीं होगा। इतने सारे व्यापारी, हमारे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और पूरे देश से व्यापारी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्रुखाबाद के आसपास जिलों से आते हैं। महाराष्ट्र से व्यापारी आता है, राजस्थान से आता है, आपका मध्य प्रदेश से व्यापारी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद की छवि खराब होती है और ये छबिल धूमिल करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कर रखा है। फतेहगढ़ में भोलेपुर क्रॉसिंग तक सड़क बनाई गई है अभी जल्दी में, जबकि वो बनी हुई थी। उससे आगे ओवरब्रिज के दोनों साइड पूरी सड़क खत्म हो चुकी है और वहाँ पर हर मंगलवार शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। उस ओर पीडब्ल्यूडी ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या अधिकारी जो हैं वो अपनी मन मुताबिक काम कर रहे हैं, मन मर्जी है चल रही, क्या है? हाँ, कह सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आज की डेट में है, भोलेपुर क्रॉसिंग का जो ओवरब्रिज बनाया गया है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अभी तक उसका जो निर्माण कार्य कराया गया है वो भी बहुत ही बेहद ही घटिया क्वालिटी का है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि उसकी इस तरीके की लोगों की जांच करनी चाहिए और पूरी समीक्षा करा के ही इसको पब्लिक को सौंपना चाहिए। जितने भी निर्माण कार्य यहाँ कराए जा रहे हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के कराए जा रहे हैं। और सुब्रला पुल का जो पुल है उसका भी बिना उद्घाटन करे उसको चालू कर दिया गया। तो पहले उसको सारी जांच समिति को सौंप के
पहले उसका निरीक्षण कराया जाना चाहिए और उसके बाद उद्घाटन करने के बाद ही पब्लिक को सौंपना चाहिए, न कि पहले से ही आपने पब्लिक को सौंप दिया। अगर कोई जनहानि होती है तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो पब्लिक की जनहानि को मद्देनजर ना देखते हुए ही चालू कर दिया गया पुल। जी।